गुंजन के पति की कोरोना से शादी के 5 साल बाद ही मौत हो गई। बेचारी गुंजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं था और सहारे के नाम पर केवल बूढ़ी खड़ूस सास और गुंजन की 4 साल की बेटी नेहा थी। जीवन बड़ा मुश्किलों से बीतने लगा, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर वो कहां जाती। समाज जीने नहीं देता कि इस बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर चली गई, इसलिए उसने अपनी सास के साथ रहने का ही फैसला कर लिया। बेटा तो रहा नहीं, लेकिन बहू है कि कोई सुध ही नहीं लेती। दवाइयां खत्म होने को है, लेकिन बहू को बिल्कुल फिक्र नहीं है। माँ जी, एक दिन की दवाई बाकी है, अभी मैं कल दवाई ले आऊंगी। क्यों? कल क्या कुबेर का खजाना उगाएगा? ना जाने मेरे बेटे की बचत कहाँ चली गई। आज अगर वो होता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। और मैं ठहरी बुढ़िया तो क्या ही जरूरत है मेरे पीछे इतने पैसे लुटाने की। कल को तुम्हारी ही काम आएगी। गुंजन अच्छे से जानती है कि उसकी सास उस पर ताना कस रही है। वो बिना कुछ कहे अपनी बेटी के साथ दवाई लेने चली गई। वो मेडिकल स्टोर पर गई तो दुकानदार ने दवाई के 600 रुपए बताए, लेकिन मेरे पास तो 200 रुपए है, कुछ कम कर लो भैया। ये भाई सब्जी मंडी नहीं है, समझे? चलो जाओ यहाँ से। तभी गुंजन की नजर अपने पाँव के पायल पर गई। भैया, ये पायल तो 600 रुपए से ज्यादा की है, आप इसे रख लो और मुझे दवाई दे दो। फायदे का सौदा देख दुकानदार खुश हो गया और उसने वो दवाई गुंजन को दे दी। आज तो दवाई आ गई, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद वो दवाइयों के लिए पैसे कहां से आएंगे, ये सोच कर गुंजन परेशान हो गई। घर पहुंची तो सास चिल्लाने लगी, अरे कहां मर गई थी? पता नहीं है क्या तुझे मेरे खाने का समय हो रहा है? अपनी परेशानी को छुपाते हुए वो बोली, माँ जी, वो दवाइयां ढूंढते हुए दुकानदार को समय लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ऐसे ही समय बीता और अब उसके पैसे खत्म होने लगे। गुंजन को आगे की चिंता सताने लगी। एक रोज उनके गांव के श्याम काका उनके वहां आए। सावित्री बहन, ओ सावित्री बहन। क्या हो गया श्याम? मोहल्ले में कोई आफत आ गई है क्या? अरे हाँ, वो शमशेर भाई है ना, उनके बेटे की शहर में नौकरी लग गई है, तो वो उनके साथ शहर रहने जा रहे हैं। अपने पास्ता के व्यापार के लिए उन्होंने काफी सारा पास्ता स्टोर करके रखा था। अब वो शहर जा रहे हैं तो अपनी दुकान बंद कर देंगे, इसलिए वो सामान फ्री में बांट रहा है। बहू को बोलो जाकर ले आए। अरे इतने बुरे समय में कुछ फ्री में मिल रहा है तो भला और क्या ही चाहिए। जा गुंजन बहू, जाकर वो क्या कहते हैं पास्ता ले आ, और हाँ, बड़ा वाला बुरा ले जाना। अरे वाह, पास्ता? माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है चल। गुंजन और नेहा दोनों शमशेर भाई के पास चली गई। शमशेर ने उन्हें थोड़ा पास्ता दे दिया। शमशेर काका, अब बुरा ना मानो तो मुझे थोड़ा ज्यादा पास्ता दे दो। लेकिन तुम इतने पास्ता का करोगे क्या? वो तो पता नहीं काका, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। और वैसे भी घर के हालात आपसे छुपे थोड़ी ना है। जानता हूँ थोड़ी सी उम्र में बहुत दुख देख रही हो, कोई बात नहीं, जितना चाहिए दे दूंगा। और तुम घर जाओ, मैं अपने लड़के से कहकर घर भिजवा दूंगा। बस फिर क्या था, शमशेर ने उसके घर 2 बोरे पास्ता के भिजवा दिए। ये देख उसकी सास बोली, संभल कर रहना बहू, आजकल कोई यूं ही किसी की मदद नहीं करता। अपनी सास की बात सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ गए। फिर शाम को नेहा ने उससे पास्ता बनाने की जिद की। गुंजन ने उसके लिए पास्ता बना दिया, जो कि उसे बड़ा पसंद आया। फिर एक रोज, माँ मुझे आज पराठे खाने का मन है, मेरे लिए आलू के भरे हुए पराठे बना दो ना। लेकिन गुंजन, मेरे पास तो आलू है ही नहीं, अब क्या करूं? फिर उसकी नजर पास्ता की पूरी पर गई। उसने पास्ता उबाला और मसाले में उसे बना के उसी का भरवा पराठा बना दिया, जिसे खाते ही नेहा बहुत खुश हुई। फिर घर में कोई सब्जी ना होने के कारण उसने अपनी सास को भी वही खाने को दिया। वाह, ये तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट है। बात तो है इस पास्ता पराठे में। अपनी सास और बेटी की बात सुनकर गुंजन के मन में एक विचार आया, वैसे ये काम अच्छा रहेगा, मैं अगर ये पास्ता पराठा बनाकर बेचूं तो अगर आप दोनों को पसंद आया तो और लोगों को भी आएगा, और फिर इस तरह की कोई डिश कभी बिकी भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया, अब से मैं पास्ता पराठा बनाकर बेचूं। अच्छा, तो अब घर की बहू घर से बाहर जाकर काम करेगी, ताकि फिर तुझे बाहर की हवा लग जाए। तुझे पता है आजकल ऐसे कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर से विधवा जवान लड़की को देखकर तो किसका मन नहीं मचलता। ठीक है, नहीं करूंगी कोई काम, लेकिन आप ही बताओ, फिर आखिर मैं ऐसे कब तक घर चलाऊंगी? आखिर ऐसी कितनी बचत है हमारे पास? कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा तो मैं घर चलाने के लिए पैसा कहां से लाऊं? और दादी, आप जानती हो, आपकी दवाई लाने के लिए मां को अपनी पायल तक बेचनी पड़ी। ये बात सुनकर सावित्री का मन भर आया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, क्या बहू, तूने मेरी दवाई के लिए अपनी पायल बेच दी? मुझे माफ कर दे बहू, जो मैं अपनी हीरे जैसी बहू को पहचान नहीं पाई। बहू, अब तेरा जो मन करे वो तू कर, ये बुढ़िया तेरा पूरा साथ देगी। अपनी सास की बातें सुनकर गुंजन की आंखें भर आई। फिर दोनों सास बहू और नेहा सामान लेने बाजार चली गई। उन्होंने किराए पर एक ठेला लिया और उसमें पास्ता पराठे बनाकर बेचने लगे। आइए आइए, 20 रुपए में पास्ता पराठा खाइए, आइए आइए। तभी उसके पास कुछ ग्राहक आने लगे। पास्ता पराठा? ये तो पहली बार सुना है। अब खाकर तो देखो भैया, खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे। ठीक है, 20 रुपए में क्या जाता है, लगा दो एक प्लेट। फिर क्या था, गुंजन ने जैसे ही उसे पास्ता पराठा खाने को दिया वो बहुत खुश हुआ। वाह, मजा ही आ गया। ऐसा करो 4 प्लेट पैक कर दो। उस ग्राहक की बात सुनकर और लोग भी उसके पास आने लगे और इस तरह 4 घंटे में ही उसके सारे पराठे बिक गए। उस रोज की कमाई देख तो वो हैरान ही रह गई। पहले दिन ही उसने 2000 की कमाई की थी, अब वो हर रोज पास्ता पराठा बनाकर बेचने लगी। कुछ दिनों में उसका मुफ्त वाला पास्ता खत्म हो गया। तब वो बाजार से और पास्ता लाई और उसके पराठे बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे वो काफी मशहूर हो गई और कुछ समय बाद उसने खुद का एक ढाबा खोल लिया। अब उसकी गरीबी के दिन खत्म हो गए और वो सब खुशी